Hello everyone, welcome to Mathematics Success Hub, your ultimate guide for mastering CSIR NET, IIT JEM, TIFL and GATE Mathematics. Let us dive into today's topic and make your preparation easier. So the first question, consider the Cauchy problem for the wave equation. This is UTT minus 4 uxx is equal to 0. So this is a Cauchy problem, Cauchy wave equation. So how to solve it? This is simply UTT is equal to, this is c square uxx एंड यहाँ पे क्या है माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी. सो हम जानते हैं ये फॉर ए इनफाइनाइट स्ट्रिंग हम जानते हैं बाय D'Alembert's सोल्यूशन किसके बराबर होता है. व्हाट इज u ऑफ एक्स टी. दिस इज सिंपली 1/2 f ऑफ x प्लस सी टी माइनस प्लस f of x minus ct plus 1/2c integrate from x minus ct and x plus ct g of s ds. So this is a homogeneous, so here we write only an homogeneous part. Now this is uxt किसके बराबर मिलेगा. यहाँ पर अगर आप देखेंगे what is c. So c is simply c square is, that means this is 4. So what is c? c is 2. So this is f of x plus 2t and यहाँ पे क्या मिलेगा f of x minus 2t. So this is simply 1/2 and what is f of x? क्योंकि हम जानते हैं ये जो u होता है ये क्या होता है f होता है and this partial u by partial t, this is simply g. So what is f? f is e पावर माइनस 1/x स्क्वायर. सो ये क्या मिलेगा e पावर माइनस 1/, दिस इज सिंपली x प्लस 2t एंड होल स्क्वायर, x प्लस 2t स्क्वायर e पावर माइनस 1/x स्क्वायर. ओके एंड प्लस e पावर, दिस इज सिंपली माइनस 1/, यहाँ पर मिलेगा x माइनस 2t स्क्वायर एंड plus 1/2c. What is c? c is simply 2, so that means this is simply 1/4. So 1/4 integrate from x minus 2t x plus 2t and this is, what is g? g is this, so this is g of s. So this is s, in place of x we write s, so this is s e पावर माइनस एस स्क्वायर एंड डी एस. सिंपली हमें इसको सॉल्व करना है. व्हाट वी हैव टू सॉल्व, हमें क्या फाइंड करना है u ऑफ 5t है ना, सब में 5t निकालना है. सो x के बदले हम सिंपली 5 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा. दिस इज सिंपली लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज u ऑफ 5t, दिस इज 1/2. सो ये क्या मिलेगा e पावर, वी गेट e पावर minus 1/, this is 5 plus 2t square and plus e power minus 1/5 minus 2t square, this one and 1/2 बाहर है. फिर plus 1/4, इसको जब इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये क्या मिलेगा. सो दिस इज सिंपली, इसको मैं लिख सकता हूँ एज इंटीग्रेट, दिस इज 5 minus 2t एंड 5 प्लस 2t. दिस इज e पावर, अगर मैंने यहाँ पर s स्क्वायर, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ एज -1/2 मैंने बाहर रखा है और यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर -2s है ना, एंड e पावर माइनस s स्क्वायर ds. सो व्हाट वी गेट, दिस इज 1/2 एंड यहाँ पर क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली e पावर 0 है ना. जब हमने t टेंड्स टू इन्फिनिटी रखा है 1/∞, दैट मीन्स दिस 0. सो दिस इज प्लस, अगेन ये भी मिलेगा e पावर 0. ओके एंड प्लस क्या मिलेगा, दिस इज 1/4 एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इज माइनस 1/8 एंड इंटीग्रेट फ्रॉम 5 minus 2t एंड 5 plus 2t. सो इसको मैं लिख सकता हूँ ना एज सिंपली d by ds ऑफ
ई पावर माइनस एस स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे क्या मिलेगा, ई पावर माइनस एस स्क्वायर एंड इनटू मल्टीप्लाई क्या मिलेगा, -2s, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है. सो व्हाट वी गेट, दिस इज सिंपली 1/2, दिस इज 1 + 1 एंड -1/8. यहाँ से जब हम लिमिट कर लेंगे, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली ई पावर, चूँकि इंटीग्रेशन एंड यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन, चूँकि यहाँ पर एक डेफिनेट इंटीग्रल है तो हम बोल सकते हैं ये अपोजिट ईच अदर, तो कैंसिल हो जाएगा. व्हाट वी गेट, ई पावर, बिकॉज इन ए डेफिनेट इंटीग्रल, तभी हम कह सकते हैं, इनडेफिनेट में ऐसा ज़रूरी नहीं है. सो दिस इज ई पावर, दिस इज माइनस, दिस इज 5 + 2t होल स्क्वायर एंड माई ई पावर -5 - 2t होल स्क्वायर, ये मिलेगा सिंपली. एंड जब हम t टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे हमें क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली 1, ये तो 1 मिलेगा, एंड this is -1/8 and limit t tends to infinity, so this is e power minus infinity and minus e power minus infinity, and this is, ये तो 0 होता है ना, ये भी 0 होता है, ये भी 0 होता है, that means we get only 1, so that option 1 is true and the remaining option is obviously false. Now next अगर हम देखेंगे यहाँ पर next क्या बोल रहा है, this is, ये कौन सा प्रॉब्लम है, इसको हम बोलते हैं डिरिचलेट्स बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, डिरिचलेट्स बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. वो क्या, किस टाइप का होता है, सिंपली y डबल डैश प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0. अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, एंड कंडीशन क्या होता है इसमें, y0 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू y ऑफ l. एंड हम जानते हैं इसका जो सोल्यूशन होता है ना, लैम्डा एन, डिरिचलेट्स प्रॉब्लम लैम्डा एन, बाय शॉर्ट ट्रिक हम जानते हैं इसका वैल्यू होता है n² पाई स्क्वायर अपॉन l², ये हम जानते हैं, एंड n बिलोंग्स टू n. अगर हम इसको देखेंगे ये क्या मिलेगा, -y डबल डैश प्लस 3y इज इक्वल टू लैम्डा y. तो वी कैन राइट इट एज सिंपली, दिस इज y डबल डैश एंड प्लस लैम्डा y, इसको यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, एंड -3y इज इक्वल टू 0, एंड वी गेट y डबल डैश, this is plus lambda minus 3y is equal to 0. So we can write y double dash plus, इसको मैं mu लिख सकता हूँ, suppose is equal to 0. and what is mu, यहाँ पर जो mu का वैल्यू है, this is simply lambda minus 3. ओके, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एग्जैक्ट जब हम इसमें रखेंगे, यहाँ पर लैम्डा का जो वैल्यू है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है लैम्डा y, यहाँ पर लैम्डा के बदले क्या है लैम्डा -3, तो लैम्डा के बदले यहाँ पर है लैम्डा -3. जब हम इसमें पुट कर लेंगे व्हाट वी गेट, ये क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली n² पाई स्क्वायर अपॉन l² होता है ना, सो दिस इज सिंपली n² पाई स्क्वायर. व्हाट इज l², l क्या है यहाँ पर, y ऑफ l इज पाई, सो दिस इज पाई स्क्वायर. सो पाई स्क्वायर कैंसिल, तो लैम्डा का वैल्यू क्या मिलेगा, n² मिलेगा. बट लैम्डा का वैल्यू क्या है यहाँ पर, जो इस कंडीशन में आ रहा है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा -3. तो लैम्डा -3 किसके बराबर मिलेगा, n² के बराबर मिलेगा. एंड व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू n² प्लस 3. सो जब हम n का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, लैम्डा का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4. सो द राइट ऑप्शन क्या है इसका, 4 इज. क्या बोल रहा है कि हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, मुझे चाहिए स्मॉलेस्ट लैम्डा, तो स्मॉलेस्ट लैम्डा तो यही मिलेगा ना, जब हमने n का वैल्यू 2 रखा है तो फिर तो इससे बड़ा मिलेगा. सो स्मॉलेस्ट इज ओनली व्हाट, लैम्डा इज इक्वल टू 4. एंड अगर हम बाय डेफिनेशन से भी कर लेंगे ना, बाय यहाँ से बाय मेथड से अगर हम कर लेंगे, यहाँ से जो मिलेगा y डबल डैश प्लस दिस, तो ये क्या मिलेगा, इसका जो सोल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू, हम जानते हैं इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली m² प्लस क्या होता है म्यू इज इक्वल टू 0. तो m का वैल्यू क्या मिलेगा, ± आयोटा रूट म्यू, ये मिलेगा. ओके, सो इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा, C1, दिस इज सिंपली कॉस रूट म्यू ऑफ x एंड प्लस C2 साइन रूट म्यू ऑफ x, ये मिलेगा. सो जब हम कंडीशन रखेंगे y0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर ये जो कंडीशन है y0 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू C1 का वैल्यू तो 0 मिलेगा. एंड व्हाट इज जब हम नेक्स्ट कंडीशन रखेंगे y ऑफ पाई इज इक्वल टू 0, सो 0 इज इक्वल टू, दिस इज सिंपली C2 साइन रूट ऑफ म्यू x. सो यहाँ से भी क्या मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा साइन म्यू x, है ना, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर जब हम रखेंगे, सॉरी यहाँ पर है x के बदले पाई, तो पाई यहाँ पर आएगा. ओके, सो दिस इज
पाई एंड यहाँ पर है इसका रूट एंड दिस इज इक्वल टू 0. सो दिस इज सिंपली साइन, दिस इज रूट म्यू एंड पाई, दिस इज सिंपली साइन एन पाई, बिकॉज 0 कहाँ पे होता है, साइन एन पे होता है. दिस कैंसिल, पाई पाई कैंसिल. अगेन यहाँ पर भी क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, n का वैल्यू क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू म्यू. सो व्हाट इज n स्क्वायर, n स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू. अगेन यहाँ पर भी ये आएगा, क्योंकि म्यू का वैल्यू क्या है, क्योंकि हम जानते हैं म्यू का वैल्यू यहाँ पर हमने निकाला है, म्यू का वैल्यू है सिंपली लैम्डा माइनस 3. सो व्हाट वी गेट, लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड लैम्डा इज इक्वल टू 3 प्लस n स्क्वायर. सो एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही आएगा, बाय शॉर्ट ट्रिक से भी यही आएगा, क्योंकि हमें चाहिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. दैट इज़ वाई यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं ये जो म्यू है, दिस लैम्डा माइनस 3, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी क्या मिलेगा इसका नॉन ट्रिवियल. तो हम जानते हैं म्यू लेस देन 0 एंड म्यू इज इक्वल टू 0 कि इसके पास तो ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता है, बट हमें क्या चाहिए, बट वी नीड अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. दैट इज़ वाई हमने क्या रखा है, म्यू पॉजिटिव रखा है. सो ऑप्शन 4 इज ट्रू. नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि कंसिडर द फील्ड C टुगेदर विद इक्विलिब्रियम टोपोलॉजी लेट K बी ए प्रॉपर सब फील्ड ऑफ C. एक प्रॉपर सब फील्ड में लेता हूँ, बट जो कि R में नहीं आएगा. सो अगर मैंने यहाँ पर ले लिया है सपोज क्यू आयोटा ले लिया है, क्योंकि क्यू आयोटा इज ए प्रॉपर सब फील्ड ऑफ C एंड क्यू आयोटा जो है ये इज नॉट कंटेनेड इन R, ये तो R में कंटेन नहीं करेगा. तो दैट मीन्स यहाँ पर जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर के डेनस है, के इज अलजेब्राइक एक्सटेंशन. अगर हम यहाँ पर ऑप्शन सेकंड से देखेंगे, क्या के अलजेब्राइक एक्सटेंशन है क्यू का, ये जो क्यू आयोटा है ये वाला, दिस इज एन अलजेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ व्हाट, क्यू. नाउ अगर हमने एक यहाँ पर एग्जांपल अगर हम लेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है क्यू से मैंने ले लिया है क्यू ई आयोटा, ये मैंने ले लिया है. दिस इज अगेन, ये भी हम ले सकते हैं ना, क्यू ई आयोटा, दिस इज अगेन प्रॉपर सब फील्ड ऑफ C. सो अगर हम देखेंगे ओवर क्यू, क्या ये अलजेब्राइक एक्सटेंशन है. सो अलजेब्राइक एक्सटेंशन कब होता है कि यहाँ पर एक एग्जिस्ट पॉलिनोमियल होना चाहिए सच दैट कि वहाँ पे क्या मिलेगा, ये जैसे हम बात कर लेंगे जैसे क्यू रूट टू क्या होता है, दिस इज अलजेब्राइक, हम बोल सकते हैं इसको, दिस इज अलजेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ व्हाट, दिस इज अलजेब्राइक एक्सटेंशन ओवर क्यू. क्यों, बिकॉज यहाँ पर एग्जिस्ट एक पॉलिनोमियल होता है, देयर एग्जिस्ट इज ए पॉलिनोमियल से एक्स स्क्वायर माइनस 2 सच दैट ये जो एफ ऑफ रूट 2 है ये क्या मिलेगा, ये इसको 0 बनाता है, दैट इज इक्वल टू 0. एंड द कंडीशन इज, ये जो इसके कोएफिशिएंट्स हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 2, ये जो 1 एंड 2 है ये बिलोंग कर रहा है क्यू में, दैट इज द इम्पोर्टेंट यहाँ पर. तभी हम बोलते हैं ये जो क्यू रूट 2 है ये क्या है, अलजेब्राइक एक्सटेंशन है ओवर क्यू. बट अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी एक पॉलिनोमियल क्यू ई आयोटा, दिस इज अगेन है, यहाँ पर ये भी क्या है, एक प्रॉपर सा फील्ड है C का, नॉट कंटेनेड इन R, चूँकि इसमें आयोटा आ रहा है. सो अगर हम देखेंगे यहाँ पर भी एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू से एक्स माइनस ई, ले सकता हूँ ना एक्स माइनस ई, सच दैट यहाँ पर क्या मिलेगा, व्हाट इज एफ ऑफ ई, एफ ऑफ ई तो 0 मिलेगा. बट ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो है ना, ये तो इसमें आ रहा है क्यू ई आयोटा, बट इसके जो कोएफिशिएंट्स है क्या है, 1 है, ओके, ई है यहाँ पर, ये जो ई है ये क्यू में नहीं आ रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू. सो दैट इज वाई हम नहीं कह सकते हैं कि ये अलजेब्राइक एक्सटेंशन होगा ओवर क्यू. सिमिलरली C इज एन अलजेब्राइक एक्सटेंशन ओवर K. अब बात कर रहे हैं हम C की, क्या C अलजेब्राइक एक्सटेंशन होगा. व्हाट अबाउट C, अगर हम यहाँ पर इसके लिए भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, सेम एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया है C आयोटा E, ये मैंने ले लिया है, क्या ये अलजेब्राइक एक्सटेंशन होगा ओवर K कोई भी क्या है, प्रॉपर सा फील्ड ऑफ C बट नॉट कंटेनेड इन R, तो यहाँ पर भी एक पॉलिनोमियल में ले सकता हूँ से x माइनस ई अगेन एंड दिस इज इक्वल टू 0, बट अगेन यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट आ रहा है E एंड E जो है ये K में नहीं आ रहा है, क्योंकि K मैंने क्या ले लिया है यहाँ पर Q है ना, ओवर K, तो यहाँ पर नहीं आएगा, इसमें भी क्या है, क्योंकि K जो है ना, K क्या है, ये R में कंटेन नहीं करना चाहिए, दैट इज द यहाँ पर पॉइंट यही है कि ये R में कंटेन नहीं करना चाहिए ना, तभी हम बोल सकते हैं ये जो E है ये K में नहीं आएगा. सो वी कैन से दैट
दिस इज अगेन, ये भी क्या है, फॉल्स है, सी इज नॉट एन अलजेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ के। एंड द लास्ट ऑप्शन द स्मॉलेस्ट क्लोजर सबसेट सी कंटेनेड के इज नॉट अ फील्ड, क्योंकि ये तो एक खुद का ही तो है ना, फील्ड हो सकता है ना, तो ये क्या बोल रहा है, नॉट ए फील्ड, तो इटसेल्फ इट इज अ फील्ड, दैट मीन्स ये भी क्या है, नॉट ए फील्ड बोल रहा है, तो फील्ड हो सकता है, दैट मीन्स दिस अगेन इज क्या, ये भी क्या है, फॉलोज ऑप्शन है। सो दैट मीन्स ओनली द राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर, दैट इज के इज डेनस इन सी, दिस इज ए ट्रू ऑप्शन, बिकॉज क्यू आयोटा, अगर हम क्यू भी देखते हैं, क्यू क्या होता है, डेनस होता है ना, क्यू इज डेनस इन सी, जैसे ही वैसे ही क्यू आयोटा इज अगेन डेनस इन सी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अगर हम कोई भी बाय डेफिनेशन से भी अगर हम देखेंगे, for any z belongs to C and epsilon positive there exists say k जो कि बिलोंग करेगा इस प्रॉपर सब फील्ड में k में, सच दैट ये जो z माइनस के मॉड है ये क्या मिलेगा, लेस देन एप्सिलॉन। सो दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ व्हाट, डेंसिटी, है ना, तो दैट मीन्स ये जो k है ये क्या मिलेगा, ऑब्वियसली ये नेसेसरली कंडीशन ये है कि k इज डेनस इन C, सो ऑप्शन 1 इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लेट x बी ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट एंड y इज इक्वल टू, तो एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट की बात है यहाँ पर, तो मैंने x ले लिया है, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है से 1 2 या 0 वट ले सकते हैं, कोई भी फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट मैंने ले लिया है 1 2 इसमें। नाउ अगर हम y को डिफाइन कर लेंगे, व्हाट इज y इज सिंपली दिस इज f इनवर्स 0 एंड सच दैट यहाँ पर क्या है, f is a real valued function on what, on x, that means x to r, ये एक फंक्शन है चूंकि रियल वैल्यूड फंक्शन है। सो दैट मीन्स यहाँ पर जो मिलेगा क्या मिलेगा, दिस इज व्हाट इज f इनवर्स ऑफ 0, दिस इज सिंपली, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू x such that what is f of x is equal to 0, that is what inverse function of f ओवर 0 है ना, f इनवर्स ऑफ 0, दिस इज सिंपली x बिलोंग्स टू x सच दैट f ऑफ x क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसमें वो वाले पॉइंट्स आएंगे दैट आर मैप्ड टू व्हाट, इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें आएंगे सेट ऑफ पॉइंट्स इन x दैट आर मैप्ड टू 0 बाय व्हाट, बाय द फंक्शन f। या हम बोल सकते हैं ये जो f इनवर्स ऑफ 0 है, या हम ये भी बोल सकते हैं ना, ये जो f इनवर्स ऑफ 0 है ये क्या मिलेगा, ये तो सबसेट है, किसका सबसेट है, ऑब्वियसली दिस इज द सबसेट ऑफ x, है ना, जो कि इसमें वो वाले हैं जो 0 पे मैप कर रहे हैं, तो ये तो सारे के सारे कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू x सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स दिस इज सिंपली ए सबसेट ऑफ व्हाट, दिस इज सिंपली ए सबसेट ऑफ x। नाउ लेट, मैंने सपोज किया है, मैंने बात कर रहा हूँ, लेट s मैंने ले लिया है, s कोई भी सबसेट है किसका, x का, सो इम्प्लाइज दैट ये जो s है, या तो ये जो f ऑफ x है, या ये 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, कब मिलेगा 0, फॉर ऑल, जब x कहाँ बिलोंग करेगा, s में, क्योंकि s मैंने क्या बोला है, दिस इज सबसेट ऑफ x एंड f इनवर्स 0 क्या है, सबसेट ऑफ x है, तो मैंने सपोज किया है लेट s, सो व्हाट इज दिस s तो यही मिलेगा ना, फिर f इनवर्स ऑफ 0, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू 0 कब, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, ओके, एंड f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 कब नहीं मिलेगा, फॉर ऑल जब s में ये नहीं आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर अगर हम देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू 0 ये किस में आता है, f इनवर्स ऑफ 0, वही मैंने लिखा है यहाँ पर, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो फॉर ऑल x डज नॉट बिलोंग्स टू s, सो इम्प्लाइज दैट यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना, दिस इज सिंपली s क्या मिलेगा, s इज f इनवर्स ऑफ 0, s इज f इनवर्स ऑफ 0। नाउ अगर हम देखेंगे यहाँ पर y क्या है, व्हाट इज y तो यही है ना, y क्या है, y इज f इनवर्स ऑफ 0 सच दैट दिस, तो y में क्या मिलेगा, y तो यही है, तो y इज सिंपली सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, है ना, इज अ सबसेट ऑफ x, सो दिस इज सेट ऑफ ऑल, this is what is y, so y is set of all subsets of x, that means this is simply the power set of x, है ना, तो ये जो y है सिंपली ये जो डिफाइन किया है इसने, दिस इज सिंपली p of x। नाउ हम जानते हैं, we know that what is the cardinality of x, क्योंकि फाइनाइट है ना, फाइनाइट नॉन एम्प्टी है, that is n, that is, तो what is cardinality of y, cardinality of y क्या मिलेगा, this is 2 power n,
या हम बोल सकते हैं पहले 2 पावर कार्डिनल टी ऑफ एक्स, वही है ना 2 पावर कार्डिनल टी ऑफ एक्स। दैट मीन्स ऑप्शन सेकंड क्या मिलेगा, ये जो ऑप्शन सेकंड है ये क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। बाकी जो रिमेनिंग है अगर हम देखेंगे यहाँ पर चूँकि ये बोल रहा है कि देयर इज़ ए वाई इज़ एन इन्फिनाइट सेट, तो इन्फिनाइट तो नहीं होगा, यहाँ पर क्या मिलेगा एक 2 पावर n, दैट मीन्स यहाँ पर एक फाइनाइट ही सेट मिलेगा। दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। देयर इज़ अ बाइजेक्शन एंड सरजेक्शन, क्या 1 1 ऑन 2 है, इसमें भी ये बोल रहा है कि ऑन 2 होगा, एंड इसमें भी, इसमें क्या है, दिस इज 1 1 एंड ऑन 2 क्या होगा, यहाँ पर है दिस इज से x, दिस इज से y, चूँकि y क्या है, y की कार्डिनलिटी क्या है, दिस इज 2 पावर n, एंड इसकी कार्डिनलिटी क्या है, n है। सो यहाँ पर हम जानते हैं ये जो 2 पावर n है ये तो n के बराबर नहीं होता है, 2 पावर n तो ग्रेटर देन होता है n। सो दैट में जब ये वाला बड़ा होगा इससे, सो यहाँ पर तो कभी भी ऑन टू पॉसिबल नहीं है, इसमें भी बोल रहा है ऑन टू, इसमें भी बोल रहा है ऑन टू, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऑन टू के लिए पॉसिबल क्या होना चाहिए, नेसेसरी स्टेटमेंट क्या है उसके लिए, इसकी कार्डिनलिटी इसकी कम या बराबर होना चाहिए, बट इसकी कार्डिनलिटी तो इसे बड़ा आ रहा है। सो दैट इज यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कोई भी बाइजेक्शन, यहाँ हम बोलेंगे सजेशन, दैट इज वाई रिमेनिंग आर फॉल्स। सो ऑप्शन सेकंड क्या है, ट्रू है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर f इज ए, यहाँ पर f इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यहाँ पर f इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन such that f and its derivative f dash have no common zeros, इसके पास कॉमन जीरो नहीं है। दैट मीन्स ये जो f and f dash है इसके पास कॉमन जीरो का मतलब नहीं है, मतलब कि कॉमन जीरो नहीं है इसके पास इन क्लोज्ड इंटरवल 0,1। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने कोई भी ले लिया है फॉर सम से x0 जो कि बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0,1 में, f ऑफ इम्प्लाइज f ऑफ x0 अगर 0 के बराबर है, सो देन f डैश ऑफ x0 ये तो 0 के बराबर नहीं होगा, तभी तो हम बोल सकते हैं ना इसके पास कॉमन जीरो नहीं है ना, f एंड f डैश के पास कॉमन जीरो नहीं है। इसके पास अगर x0 है तो इसके पास, इसके डेरिवेटिव के पास x0 का जीरो मतलब कि ये जीरो नहीं होगा। ओके, सो सिंपली हम बोलेंगे इसके पास नॉट रिपीटेड जीरोस होंगे, या हम बोलेंगे सिंपली दिस इज द सिंपल रूट्स ऑफ व्हाट, ऑफ f। नाउ which of the following statement is true, f never vanishes, f has at most finitely zeros and f has infinitely many zeros and f of 1/2 is equal to, अगर हम कोई भी एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया है f इज इक्वल टू से x माइनस 1, ये मैंने ले लिया है। अगर इसके हम इसको मैं लिख सकता हूँ एज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पी, इसके दो जीरोज हैं ना, 0 एंड 1, 0 एंड 1। व्हाट इज f ऑफ 0, सो f ऑफ 0 का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, एंड f ऑफ 1 का वैल्यू क्या मिलेगा, अगेन ये भी 0 मिलेगा। नाउ अब अगर हम चूंकि इसके पास 0 एंड 1 आ रहा है, 0 एंड 1 आ रहा है, क्या है इसके रूट्स। नाउ डेरिवेटिव अगर हम देखेंगे, व्हाट इज f डैश इज 2x माइनस 1, सो इसको पुट कर लेंगे 0, व्हाट इज x 1/2, तो दैट मीन्स यहाँ पर कॉमन जीरोज नहीं आ रहा है ना, नो कॉमन जीरोज इन क्लोज इंटरवल 0,1, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, सो अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये क्या बोल रहा है कि f हैज़ इन्फिनाइटली मेनी जीरो, पहली बात तो ये है f नेवर वैनिशेस इन 0 1, तो ये तो वैनिश हो रहा है, क्या ये वैनिश होगा, f ऑफ 0 का वैल्यू तो 0 आ रहा है, f ऑफ 1 का वैल्यू भी 1 आ रहा है इसमें, है ना। सो दैट मीन्स ये तो वैनिश हो रहा है, क्या बोल रहा है कि नेवर वैनिशेस इन दिस। सो अगेन ये क्या है, फॉलोज ऑप्शन है। अगर हम देखेंगे नेक्स्ट, अगर हम ये वाला देखेंगे f ऑफ 1/2 क्या है, बोल रहा है कि 0 के बराबर। अगर हम इसमें f ऑफ 1/2 निकालेंगे, व्हाट इज f ऑफ 1/2, so this is 1/2 and 1/2 minus 1, so this is what, this is 1/2 and 1/2 minus 1 is minus 1/2, so this is minus 1/4 which is not equal to 0, ये बोल रहा है कि 0 के बराबर, that is again an false option। so now अब दो ऑप्शन बचे हैं यहाँ पर, क्या इसके पास फाइनाइटली मेनी जीरोस होंगे या इन्फिनाइटली मेनी जीरोस हैं, that is the question here। now हम जानते हैं ये जो f है, ये जो f है इसके पास कभी भी, चूँकि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, डिफरेंशिएबल है एंड इसके पास डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो इसके पास कभी भी इन्फिनाइटली मेनी जीरोज नहीं होंगे। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 0 एंड 1 इंटरवल की बात है ना, एक फाइनाइट इंटरवल है, इसका लेंथ है ना फाइनाइट, सो दिस इज ए फाइनाइट इंटरवल, इसके पास कभी भी इन्फिनाइटली मेनी जीरोज नहीं होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं f कैन नॉट हैव, f
cannot have infinitely many zeros in closed interval 0, 1. But why? क्योंकि हम जानते हैं बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हम जानते हैं बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है वो? सिंपली between any two roots between any two roots f must change sign. ये साइन चेंज करता है. दैट मीन्स यहाँ पर अगर है तो ये चेंज साइन करेगा क्योंकि ये क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस. दिस इज व्हाट इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. बिटवीन एनी टू रूट्स f must change what sign. दैट मीन्स ये जो f है ये एज्यूम कर रहा है, f assumes every value between what? Between f of 0 and f of 1. सो दैट मीन्स ये जो एट सिंपल रूट्स की बात है ना, डिस्टिंक्ट रूट्स, ये क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस इन ए फाइनाइटली. सो दैट मीन्स इसके पास फाइनाइटली मिनी टाइम्स क्या होगा? चेंज हो जाएगा, साइन हो जाएगा. इसके पास फाइनाइटली मिनी टाइम्स क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पर बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी हम बोलेंगे इसके पास क्या है? एट मोस्ट फाइनाइटली मिनी जीरोस है. बट अगर क्या इसके पास अगर अब इन्फिनाइटली मिनी जीरोस होंगे उससे क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज कर रहा हूँ कि इसके पास इन्फिनाइटली मिनी जीरोस है. सो जब भी इसके पास इन्फिनाइटली मिनी जीरोस है सो दैट मीन्स दीज वुड एक्यूमुलेट टू ए लिमिट पॉइंट. तो ये तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा ना डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ. क्यों? बिकॉज ये जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है कैन नॉट ऑसिलेट, ये ऑसिलेट नहीं करेगा इन्फिनाइटली एट ए फाइनाइट इंटरवल. ओके, सो दैट इज वाई ये जो यहाँ पर है इसके पास इन्फिनाइटली तो नहीं हो जाएगा, इसके पास क्या हो जाएगा? क्योंकि ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा ना. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये बोल रहा है कि लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप. तो कोई भी फाइनाइट ग्रुप है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू. नेसेसरली की बात है. यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप, चूंकि ये एक फंडामेंटल रिजल्ट भी है ग्रुप थ्योरी का कि अगर हम यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स की बात कर लेंगे, ओब्वियसली ये जो G है ये कभी भी साइक्लिक नहीं होना चाहिए, तभी हम एक ग्रुप को लिख सकते हैं एज ए यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स. दिस इज ए फंडामेंटल रिजल्ट है. नाउ अगर हम देखेंगे यहाँ पर बोल रहा है कि सिंपली G इज ए यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स, बट G के पास कोई भी कंडीशन नहीं है. G बोल रहा है कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप ले ले. तो अगर हम यहाँ पर कोई भी ग्रुप लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया है Z6. ओके, तो अगर हम इसके देखेंगे प्रॉपर सब ग्रुप्स, अगर हम देखेंगे इसके से दिस इज 2 and 3 इसके प्रॉपर सब ग्रुप्स है. नाउ 2 से जनरेट होने वाला है ना, जैसे हम जानते हैं K है ना, इसको हम कैसे लिखते हैं? 0, फिर लिखते हैं 1K, फिर लिखते हैं 2K, 3K, सो ऑन अप टू n-1 एंड K. इसमें ये इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे. तो 2 जो जनरेट होगा 2 से है ना, 2 प्रॉपर सब ग्रुप हैं इसके पास, क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है 6 को एंड 3 डिवाइड 6. सो इसके पास तो ये 2 प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं. तो अगर हम इसका यूनियन देखेंगे, अब ये क्या बोल रहा है कि G इज द यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स. तो 2 में कौन से एलिमेंट आएंगे? एक तो आएगा 0, एक तो आएगा, फिर आएगा K के बदले क्या है? 2 है, तो दिस इज 0, 2 एंड फिर आएगा 4 एंड यूनियन 3 जनरेटेड बाई 3. यहाँ पे आएगा 0 एंड 3. अगर हम यहाँ पर देखेंगे 0, 2, 3 एंड 4 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू Z6 बिकॉज यहाँ पर 1 एंड 5 ये तो मिसिंग है ना. यहाँ पर ये जो 1 एंड 5 है ये क्या है? मिसिंग एलिमेंट. सो दैट इज वाई G इज ए यूनियन प्रॉपर सब ग्रुप. दिस इज ए फॉलोज ऑप्शन. G इज ए यूनियन प्रॉपर सब ग्रुप. G कार्डिनलिटी ऑफ G हैज एट लीस्ट 2 डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स. तो इसके पास प्राइम डिवाइजर्स भी हैं 2 एंड 3. सो अगेन ये भी क्या है? फॉलोज है. G is abelian, तो Z6 is abelian. Then G is a union of proper subgroups. Again this is a follows. So this is a fundamental result. जब भी हम बात कर लेंगे ना कि union of proper subgroups ग्रुप के बराबर आएगा, तो obviously ये जो G है इसको साइक्लिक नहीं होना पड़ेगा. कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल S3 या आप एग्जाम्पल लेंगे फॉर एग्जाम्पल Z2 क्रॉस Z2. तो इसके जो प्रॉपर सबग्रुप्स मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा देखो 0, 0 आएगा इसमें, फिर क्या आता है 0, 1 एंड 1, 0 एंड 1, 1. एंड इसके जो प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं दिस इज सिंपली, एक तो आएगा 0, 0, फिर आएगा 0, 0 एंड 0, 1
फिर अगेन क्या आएगा 0 0 एंड 1 0 एंड नेक्स्ट आएगा 0 0 एंड 1 1। सो अगर हम इसको यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप्स देखेंगे तो इसमें वैसे सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे। दैट इज व्हाई दिस इज अ फंडामेंटल रिजल्ट एंड दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, नेसेसरली ट्रू। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट, इसकी कार्डिनलिटी निकालना है तो सिंपली इसका सोल्यूशन निकालना है हमें। ये जो प्रॉब्लम है आइसोपिरामिडल प्रॉब्लम हम बोलते हैं इसमें जी जे एंड यहाँ पर है ना कंडीशन इंटीग्रेट वाई डी एक्स इज इक्वल टू 3। तो व्हाट इज यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, सिंपली होता है ना एफ प्लस लेमडा जी, एफ प्लस लेमडा जी। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, व्हाट इज एफ, सॉरी एफ प्लस लेमडा जी। सो एफ इज सिंपली क्या मिलेगा, दिस इज वाई डैश स्क्वायर एंड प्लस लेमडा वाई, ये मिलेगा हमें एफ, होता है ना प्लस लेमडा जी बाई आइसोपिरामिडल प्रॉब्लम में। सो बाई यूलर इक्वेशन क्या होता है, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डैश इज इक्वल टू 0। सो दिस इज पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, दिस इज लेमडा माइनस दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ 2y डैश इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर मिलेगा लेमडा माइनस 2y डबल डैश इज इक्वल टू 0। सो 2y डैश इज इक्वल टू लेमडा, y डबल डैश इज इक्वल टू लेमडा बाई 2। सिंपली इसमें कैलकुलेशन है। सो व्हाट इज y डैश, y डैश इज लेमडा अपॉन 2 सी लेमडा अपॉन 2 सॉरी लेमडा अपॉन 2, फिर क्या मिलेगा x एंड प्लस c1। ओके, सो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा लेमडा इज इक्वल टू एंड व्हाट इज y, सो y इज लेमडा x स्क्वायर अपॉन 4 एंड प्लस c1 x प्लस c2। सो दिस इज y, दिस इज ये y मिलेगा, सॉरी दिस इज y। नाउ अब कंडीशन रखेंगे यहाँ पर, एक तो ये कंडीशन है, दूसरा ये कंडीशन। जब हम कंडीशन रखेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर मिलेगा 1 इज इक्वल टू वैसे c2 मिलेगा। एंड नेक्स्ट कंडीशन अगर हम रखेंगे तो क्या मिलेगा, 6 इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 4 प्लस c1 प्लस 1। सो व्हाट वी गेट, क्या मिलेगा, सो y इज इक्वल टू यहाँ पर जो c1 का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, दिस इज 5 माइनस लेमडा अपॉन 4 लेमडा अपॉन, सो व्हाट इज y, y का वैल्यू क्या मिलेगा। बट पहले तो यहाँ पर c1 एंड c2 है ना, c1 एंड c2 इसमें जब रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली y इज इक्वल टू लेमडा x स्क्वायर अपॉन 4 एंड प्लस दिस इज 5 माइनस लेमडा बाई 4 एंड दिस इज x एंड प्लस c2 दैट इज 1। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज लेमडा बाई 4, दिस इज x, चूँकि y का सोल्यूशन तो ये मिलेगा है ना, बट यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या है, इंटीग्रेट y dx इज इक्वल टू 3। सो जब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, चूँकि हमें क्या चाहिए, लेमडा का वैल्यू चाहिए। अब जब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे क्या मिलेगा, लेमडा अपॉन 4 दिस इज एक्स क्यूब बाई 3 एंड प्लस दिस इज लेमडा एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड माइनस लेमडा एक्स स्क्वायर बाई 8 एंड प्लस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, किसके बराबर है, 3 के बराबर है, जब हम इसमें कंडीशन रखेंगे। सो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा, लेमडा बाई 12 दिस इज प्लस 5 बाई 2 एंड माइनस क्या मिलेगा, लेमडा बाई 8 एंड दिस इज इक्वल टू प्लस अपर लिमिट 1 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर जो मिलेगा क्या मिलेगा, सो दिस इज 3। सो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, सॉरी एक सेकंड, हाँ इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, दिस इज 2 लेमडा प्लस 60 माइनस 3 लेमडा अपॉन क्या मिलेगा, इसका एलसीएम 24 ऑब्वियसली दैट इज 2 एंड दिस इज सिंपली माइनस लेमडा एंड प्लस 60 दिस इज 48। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा, तो लेमडा का वैल्यू 12 मिलेगा। एंड जब हम लेमडा का वैल्यू इसमें रखेंगे, जब हम लेमडा का वैल्यू इसमें रखेंगे हमें क्या मिलेगा, हमें टोटल सोल्यूशन मिलेगा ना इस y का, व्हाट इज y,
So y is equal to, this is simply 3, this is 3x square प्लस क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा 2x एंड प्लस मिलेगा 1. सो वी गेट अ यूनिक सोल्यूशन. तो दैट मीन इसकी जो कार्डिनलिटी है वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है ना. सो कार्डिनलिटी इज 1. नाउ अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट बोल रहा है कि लेट दिस इज अ सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म ऑन और स्क्वायर साइज दैट देयर एक्सिस्ट नॉन जीरो एंड यू वी वी ग्रेटर देन जीरो एंड डब्ल्यू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है, नेगेटिव है. दिस इज बाइलिनियर फॉर्म विद डब्ल्यू है ना, विद इटसेल्फ. दिस इज अबाउट द बाइलिनियर फॉर्म. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज. तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए स्क्वायर की रैंक ऑफ ए इज़ 1, रैंक ऑफ ए इज़ 0 एंड ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 0 है. फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया है. फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू से 1 0 एंड 0 एंड -1. सो द मेन पॉइंट जो होता है इस क्वेश्चन में, मतलब कोई भी क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द काउंटर एग्जाम्पल्स. कैसे हम ऑप्शंस को डिस्कार्ड करते हैं, वी हैव टू थिंक अबाउट द काउंटर एग्जाम्पल्स. सो लेट ए इज इक्वल टू, मैंने फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया है ना. पहले हम कंडीशन चेक कर लेंगे क्या ये कंडीशन इस पे सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है ना कि सच दैट दिस कंडीशन सेटिस्फाई. एंड ये जो ए है, दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड रिप्रेजेंट कर रहा है दिस बाइलिनियर फॉर्म. सो फॉर एग्जांपल पहला जो कंडीशन है वो क्या है, वी बाइलिनियर फॉर्म विद वी दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड वी क्या है, वी इज नॉट इक्वल टू 0. फॉर एग्जांपल मैंने v ले लिया है, लेट v इज इक्वल टू 1 0. सो व्हाट इज v किसके बराबर होता है, दिस इज सिंपली v ट्रांसपोज a v के बराबर होता है. सो v ट्रांसपोज इज 1 0 एंड दिस इज 1 0 0 -1 एंड दिस इज 1 0. सो इसको जब सॉल्व कर लेंगे क्या मिलेगा, दिस इज 1 0 एंड दिस इज सिंपली 1 0 एंड दिस इज 1 विच इज ग्रेटर देन 0. सो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, एक कंडीशन. दूसरा कंडीशन अगर हम देखेंगे डब्ल्यू डब्ल्यू. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया है डब्ल्यू इज इक्वल टू से 0 1 एंड नॉट इक्वल टू 0 है ना. सो व्हाट इज डब्ल्यू डब्ल्यू, इसका बाइलिनियर फॉर्म क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली किसके बराबर होता है, दिस इज डब्ल्यू ट्रांसपोज ए डब्ल्यू. एंड व्हाट इज डब्ल्यू ट्रांसपोज, दिस इज 0 1 एंड ए इज 1 0 0 -1 एंड डब्ल्यू इज 0 1. क्या मिलेगा, दिस इज सिंपली 0 -1 एंड दिस इज 0 1 एंड दिस इज सिंपली -1 एंड विच इज लेस देन 0. अगेन ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है ना, 0 इज ग्रेटर देन डब्ल्यू डब्ल्यू, दैट मीन्स डब्ल्यू डब्ल्यू इज लेस देन 0. एंड एक और कंडीशन है वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0. अगर हम देखेंगे वी डब्ल्यू क्या ये 0 के बराबर आएगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया है v, लेट v इज इक्वल टू से 1 0 एंड लेट w इज इक्वल टू 0 1. दोनों के दोनों क्या है, नॉन ज़ीरो है. जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे क्या मिलेगा, व्हाट इज वी डब्ल्यू, दिस इज सिंपली वी ट्रांसपोज a w. सो व्हाट इज वी ट्रांसपोज, दिस इज 1 0 एंड a इज 1 0 0 -1 एंड व्हाट इज w, w इज 0 1. सो दिस इज सिंपली 1 0 एंड 0 1. सो दिस इज 0. सो तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. दिस इज सिंपली ए, दैट इज जो हमने काउंटर एग्जांपल ले लिया है ए, दैट इज ट्रू. सो व्हाट इज ए स्क्वायर, अगर हम ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो दिस इज 1 0 0 -1 एंड 1 0 0 -1. तो क्या मिलेगा, क्योंकि ये तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा ना, क्या ये 0 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है बराबर, फॉल्स. रैंक ऑफ ए इज 1, क्या रैंक 1 है, नहीं है. रैंक ऑफ ए इज 0, क्या रैंक 0 है, नहीं है. सो देयर एग्जिस्टेंस बोल रहा है, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी है. सो देयर एग्जिस्टेंस सम वेक्टर u नॉट इक्वल टू 0 सच दैट u क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. सो दैट मीन्स ये ऑप्शन क्या है, दिस इज ए स्टेटमेंट विच इज ट्रू. अगर हम कोई u लेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या बोल रहा है कि u किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए. इम्प्लाइज दैट व्हाट इज u का मतलब क्या होता है, बाइलिनियर फॉर्म विद इटसेल्फ. That means this is simply u ट्रांसपोज au. तो अगर हम u को लिख सकते हैं u1 u2 भी अगर हम लेंगे, या अगर हम कोई फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है u इज इक्वल टू से लेट u इज इक्वल टू 1 1. तो 1 1 अगर लेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज 1 1 इसका ट्रांसपोज, क्योंकि u हम लेंगे इस तरह 1 1. ओके, सो दिस इज a 1 0 0 -1 एंड व्हाट इज u इज 1 1. जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे क्या मिलेगा, 1 -1 एंड 1 -1. सो व्हाट इज दिस, दिस इज 0 1 -1 दैट इज इक्वल टू 0.
या अगर हम u1 u2 भी लेंगे तभी यहाँ पर भी क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पर क्या मिलेगा, u1 स्क्वायर इज इक्वल टू u2 स्क्वायर। सो आप कोई भी u1 u2 चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल -1 ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सो दैट मीन्स देयर आर, यहाँ पर एक ही एग्जिस्ट, यहाँ पर बहुत सारे u मिलेंगे, जहाँ पर ये जो u एंड बाइलिनियर फॉर्म u है विद इटसेल्फ ये क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, क्योंकि हम जानते भी है ना ये क्या है, दिस इज अ बाइलिनियर फॉर्म एंड दिस इज, यहाँ पर ये इनर प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि इनर प्रोडक्ट में और बाइलिनियर फॉर्म में क्या होता है, एक मेन डिफरेंस ये होता है बाइलिनियर फॉर्म में कि ये मे और मे नॉट बी सिमेट्रिक, बट इनर प्रोडक्ट मस्ट बी सिमेट्रिक, है ना। इनर प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, यू बी इज इक्वल टू वी यू होना चाहिए। एंड दूसरा पॉइंट ये कि पॉजिटिविटी, यहाँ पर बाइलिनियर फॉर्म में पॉजिटिविटी नेसेसरी नहीं है, तभी यहाँ पर लिखा है क्या था, डब्ल्यू डब्ल्यू इज लेस देन 0, है ना। बट इनर प्रोडक्ट में मस्ट बी पॉजिटिविटी, है ना। So thank you for watching. If you found this helpful, do not forget to like, share and subscribe my channel Mathematics Success Hub for more expert guidance and solved papers. See you in the next video. Happy learning.